अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई ने सवाल किया है कि निकाह के वक्त निकाह पढ़ाने वाले मौलाना साहब लड़का और लड़की को कलमा पढ़ाते हैं, तो ये क्या कलमा का पढ़ाना दुरुस्त है, पढ़ाना चाहिए या नहीं? अच्छा भाई, गौर से आप इस मसले को सुन लें, बल्कि आप तमाम भी सुने। ये सिर्फ मेरे भाई आपके इलाके में ही नहीं बल्कि तकरीबन हर इलाके में पेश आते हैं। निकाह से पहले मौलाना साहब लड़का और लड़की को कलमा पढ़ाते हैं, तो इसको अच्छी तरह समझ लें। निकाह के लिए दो गवाहों की मौजूदगी में लड़का और लड़की का ईजाब व कबूल का होना जरूरी है। यानी कहे कि मैंने तुम्हारा निकाह इनसे कर दिया और उसने दो गवाहों की मौजूदगी में कबिल तू यानी हाँ कह दिया तो निकाह हो जाएगा। मेहर का तस्करा नहीं किया फिर भी निकाह हो जाएगा। लेकिन कलमा वगैरह का पढ़ाना जो है ये भी जरूरी नहीं है। हाँ, अगर दुल्हा और दुल्हन के अकायद में गड़बड़ होने का पता चल जाए तो निकाह से पहले कलमा का पढ़ा देना दुरुस्त है, ताकि तजदीद ईमान के साथ निकाह हो जाए। अब सुने दूसरी अहम और इम्पोर्टेंट बात। मेरी राय यह है कि जिस इलाके में निकाह से पहले कलिमा तय्यबा और कलिमा शहादत ये पढ़ाया जाता है, इस रवाज को बाकी रखना चाहिए। और ये सिर्फ मैं ही नहीं, एक किताब आती है इस्लाम के मुआशरती अहकाम, उसमें आप देखेंगे तो पेज नंबर उसमें 99 पर भी यही चीज लिखा हुआ है कि इस नेक रवाज को बाकी रखना चाहिए। इसकी वजह यह लिखी है क्योंकि तालीम के आम हो जाने के बावजूद भी मुसलमान नौजवान तौहीद और रिसालत के तसव्वुर से बिल्कुल नावाकिफ होते जा रहे हैं। जैसा कि देखा जाता है, इसी बिना पर निकाह के मुबारक मौके पर तजदीद कलमा का मौका मिल जाए तो इससे बढ़कर खुशनसीबी की बात और क्या हो सकती है। चूंकि हदीस में आता है कि कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जरिए अपने ईमान की तजदीद करते रहो, तो चूंकि ये बहुत अच्छा मौका होता है, हदीस नबवी पर भी अमल करने का ये बहुत अच्छा मौका है। चूंकि निकाह जो होता है, निकाह के जरिए मियाँ बीवी एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, इसलिए जिंदगी के इस नए मोड़ पर ईमान की तजदीद से उनकी जिंदगी में एक ताजगी पैदा हो सकती है और ये चीज दोनों के ताल्लुकात को खुशगवारी का सबब बना सकती है। और निकाह के बाद उन्हें जिस सिमत जाना है उसकी निशानदही भी हो जाती है। इसलिए अगर किसी इलाके में कलिमा तय्यबा और कलिमा शहादत पढ़ाने का रिवाज है तो इस नेक रिवाज को बाकी रखें। हाँ, जरूरी नहीं समझना है कि इसके बगैर निकाह होगा ही नहीं, या फिर अगर कहीं नहीं पढ़ाया गया तो अनाप शनाप बकना शुरू कर देते हैं लोग कि निकाह तो हुआ ही नहीं, यहाँ पर कलिमा तय्यबा कलिमा शहादत नहीं पढ़ाया गया है, दोबारा निकाह पढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह की बात जहन में नहीं रखनी है। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूँ आज का ये मसला अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। तो आपसे गुजारिश है इसे शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करें। दीन की बात है, दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है, बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।